अब तक आपने देखा। हाँ मेघा, कृष्णा है क्या वहाँ पर? सुबह आया था, कहाँ चला गया? दोपहर से गया हुआ है, अभी तक लौटा नहीं। बिल्कुल अपनी आई पर गया है। जरा भी चिंता नहीं कि घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हम दोनों 21 सालों से अलग हैं और जानता है, इन 21 सालों में कभी हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं हुई। जब साथ में रहते थे ना, सिर्फ एक दूसरे से शिकायत ही करते थे। बड़ी आई, मैंने तो आज आपसे कोई माफी नहीं मांगी, फिर कैसे आपने मुझे डांट कर गले से लगा लिया? बड़ी आई को भी एक बार ऐसे ही डांट कर गले से लगा लीजिए ना, प्लीज, मेरे लिए। कुछ रिश्तों को ऐसे ही रहने देना चाहिए जैसे कि वो है। आप तो जानते हैं, मैं और कल्याणी ताई एक दूसरे का सामना नहीं करते। सूत्रों की माने तो पिछली 21 सालों में पहली बार ये दोनों गायिका बहनें एक ही मंच पर ये पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित होगी। देख, ये 5 उंगलियां, ठीक है, ये तू है और ये बड़ी आई है। अगर इन दोनों उंगलियों में से एक भी अगर अकेली रह जाएगी तो क्या कभी वो मुट्ठी बन पाएगी? अब देखिए आगे। आई, मैं कह रहा हूं कि पास्ट को प्लीज पास्ट रहने दे, सिर्फ एक दिन के लिए। आई, मेरे लिए, अजोबा के लिए, वो तो तेरे पिता हैं। आज जो भी तू है उन्हीं की वजह से तो है ना। देख बेटा, कल्याणी ताई का जाना ज्यादा जरूरी है। वो मुझसे बड़ी है, वो जाएगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ पार्टनर, क्या खबर है? बुरी खबर है, कल्याणी ताई अवार्ड फंक्शन में नहीं जा रही। आई भी नहीं जा रही यार। लेकिन तुझे पता है, कल्याणी ताई ने कहा अगर केतकी जाएगी तो वो नहीं जाएगी। रियली? डिट्टो यही आई भी कह रही हैं। आई कह रही है कि बड़ी आई को वहां जाना चाहिए क्योंकि वो बड़ी हैं। मतलब दोनों बहनें एक दूसरे को अवार्ड फंक्शन में भेजना चाहती है। हाँ, वेट, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। क्यों ना हम बड़ी आई को बोले कि आई वहां नहीं जा रही और आई को बोले कि बड़ी आई वहां नहीं जा रही। सिंपल। वाह, क्या आइडिया है। बचपन में ना जरूर मेरी छाया पड़ी होगी तुझ पर। और हमारे दोनों के झूठ से दोनों बहनें अवार्ड फंक्शन पे पहुंच जाएगी, लेकिन ये दोनों बहनें एक दूसरे को देख के वहां से निकल जाएगी। हाँ, उसकी चिंता मत करो आप, बस उन दोनों को वहां पे एक साथ होना बहुत जरूरी है। चलो फिर काम पे लगते हैं, मैं बात करता हूँ बाद में। ओके पार्टनर। ओके। दीदी जी, वो आए हैं। कौन? तुम हांफ क्यों रही हो? शुक्र मनाइए कि हम चक्कर खा के गिर नहीं पड़े। वो आए हैं ना। अरे कौन आया है? कुछ खुशबुएं यादों के जंगल से बह चली, कुछ खिड़कियां लम्हों की दस्तक पे खुल गई, कुछ गीत पुराने रखे थे सिरहाने,
कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे मिल गए। कल्याणी गायकवाड़, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत हो। झूठी तारीफ करने की आदत आज तक नहीं गई तुम्हारी। सच्ची सुंदरता की झूठी तारीफ कोई कैसे कर सकता है? संगीता जाओ पानी लेके आओ। आओ बैठो। आप भी बिल्कुल नहीं बदली, ऐसे ही शर्माती हैं। आई कहाँ है? वो पांडुरंगा का सत्संग चल रहा है, वहीं गई। कल तक आ जाएंगी। आजी के बिना घर कितना सूना लगता। 13 साल हो गए उसे गए हुए। मैं जानता हूँ, बहुत मिस किया उनको मैंने। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारी नजरों से दूर हुआ था, जिंदगी से नहीं। तुम्हारी जिंदगी की इस दौरान सारी घटनाओं से मैं वाकिफ हूँ। तो आए क्यों नहीं मिलने के लिए? क्या मुझे दिखा था तुम्हें? तुमसे वादा करके गया था कि पिताजी को मना के लौटूंगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस इतना पता है कि आगे का रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तुम अपने पिताजी के लिए बस इतना कर सकते हो ना, उनकी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो। कम से कम उन्हें वो सुख तो दे दो करण। इससे अच्छा होता तुम मेरी जान मांग लेती कल्याणी। तुमसे दूर होना मरने जैसा ही है। ठीक है, मैं उनको तब तक मनाने की कोशिश करूंगा जब तक वो मान नहीं जाते, लेकिन शादी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे करूंगा। और अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, आखिरी सांस तक अपना फैसला नहीं बदला हुआ। मतलब? कुछ महीने पहले गुजर गया। बहुत बहुत अफसोस हुआ ये जानकर। That's okay. अच्छा, बाकी परिवार कहाँ है तुम्हारा? मेरा मतलब बीवी, बच्चे। मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बीवी बच्चे उनके होते हैं जिनकी शादी होती है। मैंने शादी ही नहीं की तुम्हारी तरह। लेकिन क्यों? कैसे कर सकता था? तुम मेरी जिंदगी से गई ही नहीं। तुम और तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहा। कोई और मेरी जिंदगी में आता कैसे? अच्छा बताओ, क्या खाओगे? जो भी तुम प्यार से खिलाओगी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही रह गई। वो क्या? तुमसे शादी करने की। वैसे अब भी देर नहीं हुई है, अभी भी कर सकते हैं। तुम कहो तो भाग के कर लें। तुम अभी भी उतने ही फिल्मी हो। वैसे तुम्हें अपने पिताजी की मर्जी के मुताबिक शादी कर लेनी चाहिए थी। क्यों इतने साल अकेले रहे? तुम भी तो अकेली हो। मेरे पास संगीत है, मेरी बात अलग थी। नहीं कल्याणी, हमारी कोई भी बात अलग नहीं थी। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे विवाह करूं।
ठीक है, मैंने शादी ही नहीं की, प्रॉब्लम सॉल्व। यही तो तुमने गलत किया ना करण। तुम्हारे पिताजी तो यही सोचते होंगे कि मेरी वजह से तुमने शादी नहीं की। सही तो सोचते थे, गलत क्या कहा? क्या जिद करने का हक केवल माता पिता को ही होता है? पिता होने के नाते क्या उन्हें ये नहीं समझना चाहिए था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ रहने में है, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार हो। तो अचानक कैसे याद आ गई तुम्हें अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी प्यार की? तुम्हें भूला ही कब था जो तुम्हें याद करता। दरअसल पिताजी के जाने के बाद वहां की प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने के लिए 2 दिन पहले मैं बॉम्बे आया, शिमला से। तो अखबार में बाबा के नाम के अवार्ड की खबर पड़ी। मैं जिंदगी में वैसे भी बहुत कुछ मिस कर चुका हूं। तुम्हारी जिंदगी का ये इतना बड़ा दिन मैं मिस नहीं करना चाहता था, तुरंत चला आया। लेकिन मैं उस अवार्ड फंक्शन में नहीं जा रही। कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में टीवी पर देख लेंगे। Blue birds flying high, tell me what you see. You could sing to me, da 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 da. Wow, someone is looking very happy, huh? Yes, I'm very happy. पता है, आज मैंने पहली बार अंग्रेजी गाना रिकॉर्ड किया है। क्या? अंग्रेजी गाना? क्या बात है मॉम, टू कूल। मतलब अब तो आप इंटरनेशनल सिंगिंग स्टार बन गई हो, हाँ? और तू इंटरनेशनल सिंगिंग स्टार का बेटा, माइंडेड। वैसे आई, मेरे पास आपके लिए एक और खबर है। पता है आज मैं बड़ी आई से मिला। वो जो आजोबा वाला अवार्ड फंक्शन है ना, वो उसमें नहीं जा पाएंगी। तो अब मेरी रॉक स्टार वहां बिना किसी रुकावट के जा सकती है। क्यों? थाई क्यों नहीं जा रही है? वो एक्चुअली दिल्ली जा रही है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने उन्हें बुलाया है। एक्चुअली जो यूके के प्रेसिडेंट है ना, वो इंडिया के विजिट पर आ रहे हैं। वो बड़ी आई से मिलना चाहते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी सिंगर जिसने सबसे ज्यादा गाने गाए हैं। हाँ, ताई ने सबसे ज्यादा गाने तो गाए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि यूके के प्रेसिडेंट को ताई के गानों की गिनती भी मालूम है। लेकिन अच्छा है ना, अब आप आराम से आजोबा वाले अवार्ड फंक्शन के लिए जा सकते। हाँ, ताई जाती तो अच्छा होता। अरे आई, इट्स ओके ना, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। वैसे भी अब नसीब को कौन चेंज कर सकता है? चेंज करके आती हूँ। क्या नसीब? अरे बुद्धू। मैंने तो अपना काम कर दिया है, बट आई होप कि मेरे पार्टनर से भी कोई चूक ना हो। क्या आपका दिमाग बार बार गर्म हो जाता है? क्या आपका फ्यूज बार बार ऑफ हो जाता है? क्या आपका मन कर रहा है कि कुछ उठाकर मेरे सिर पे दे मारे? हाँ। तो ये लीजिए, पेश है चाइना का बाम। ये गर्म दिमाग को भी कर दे चुटकियों में शांत। क्या बात है ताई? अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रही हो? बस ऐसे ही कुछ यादें ताजा हो गई। कौन सी यादें ताई? तुझे करण याद है? करण? करण? अरे उसे कौन भूल सकता है? क्या चाउमीन बनाता था आजी के लिए, कहाँ कहाँ से जाके बाम और तेल मंगवाता था। जोक तो उसके एक से बढ़कर एक रहते थे। आज आया था वो। हाँ, कैसा है वो? अच्छा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, बिल्कुल नहीं बदला। और उसने भी शादी नहीं की। क्या मतलब? उसने भी? आप दोनों की लव स्टोरी पर ना एक मूवी बननी ही चाहिए ताई। चल कुछ भी। अच्छा तू कहाँ से आ रही है? केतकी के यहाँ से। ताई, जो काका के नाम पर अवार्ड फंक्शन हो रहा है ना, अब तो आपको ही उसमें जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ?
कुछ बॉयज नाम का अंग्रेजी बैंड है, उनके साथ केतकी बाहर जा रही है, तो अवार्ड फंक्शन में तो आपको ही जाना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात। ताई, अच्छी बात तो ये है कि आप जा रही हो। वो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं रहेगी तो क्या कर सकते हैं। अरे इतनी रात को कौन फोन कर रहा है तुम्हें? कृष्णा। किसी से फेर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? हो भी सकता है। अरे कहाँ जा रही हो? यहाँ पे तो बात हो सकती है। पहले एक ढंग का फोन लेकर दो जिसमें नेटवर्क की डंडियां अच्छी तरह आती हो, फिर यहाँ बैठ के बात कर लूंगी। हाँ बोलो पार्टनर। मैंने अपना काम कर दिया है। और मैंने भी। क्या? तो क्या कर? वो तो बहुत उदास हो गई ये जानकर कि केतकी वहां नहीं जाएगी। सेम रिएक्शन आएगा बेटा। मतलब हमारा प्लान काम कर रहा है। यस। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि उस फंक्शन पे उन दोनों को एक दूसरे को तब तक नहीं देखना है जब तक उनका नाम स्टेज पर अनाउंस नहीं हो जाता। एकदम सही। तो अब आप बस बड़ी आई पर नजर रखना और मैं आई पर। डन। आगे का प्लान हम मिलकर डिस्कस करेंगे। ओके मेघा आंटी। आंटी नहीं, पार्टनर। सॉरी पार्टनर। ओके। तो तुमने और कृष्णा ने मिलकर ही प्लान बनाया है ये? हाँ। मेघा, कृष्णा तो अभी बच्चा है, तुम तो समझदार हो ना। अगर कल्याणी को तुम्हारे झूठ के बारे में पता लगा तो कितना गुस्सा होगी वो। सह लूंगी मैं उनका गुस्सा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे डांटेगी, और उससे भी ज्यादा क्या होगा, वो मुझे घर से चले जाने के लिए कहेगी। मेरी एक कोशिश से कल्याणी ताई और केतकी एक साथ आते हैं तो मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेघा। नहीं शिवांग, जब हम मुंबई आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। ताई ने हमें पनाह दी, यह जानते हुए कि तुम्हारे पापा ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। पहले मैं भी उनके खिलाफ थी, लेकिन मैंने फिर महसूस किया कि ताई हम सबसे अलग है। ताई अपने आदर्शों पे चलती है। उनके मन में ना सबके लिए बहुत प्यार है, सिर्फ उन्हें वो जताना नहीं आता। और केतकी तो उनका हौसला है। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, बदले में हमने उनके साथ क्या किया? मैं इसी घर में रहकर इन लोगों को बर्बाद करूंगी। हाँ ही, सही कह रहे हो आप। उस कल्याणी से तो मैं बचपन से ही नफरत करती हूँ। ये सिंदूर जहर है, लेकिन ये शरीर पे काम नहीं करता, ये गले पे असर करता है। इसे पीते ही कल्याणी का गला ऐसे रुकेगा कि वो जिंदगी भर गा नहीं पाएगी। आज मुझे कल्याणी ताई ने बहुत डांटा। क्यों? किस लिए? वो तेरे लिए किसी नए म्यूजिक डायरेक्टर का फोन आया था, जो मैंने उठा लिया। उन्होंने कहा कि तुझे वो साइन करना चाहते हैं, तो मैंने तेरे लिए, तेरी पढ़ाई करने के लिए कह दिया कि केतकी किसी नए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेगी, लेकिन आपके लिए वो वक्त निकाल पाएगी। बस इसी बात को लेके कल्याणी ताई ने मेरी इतनी बेइज्जती की है आज। बहुत चिल्लाई मुझे। कल्याणी कह रही थी केतकी कृष्णा की जिम्मेदारी बिल्कुल भी निभा नहीं सकती, और अगर केतकी खुद कृष्णा को मेरे पास नहीं ले आएगी तो मैं कानून का सहारा लूंगी। और वो ये भी कह रही थी कि इस कार्रवाई के लिए वो वकील के पास भी जाने वाली है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी केतकी। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हमने उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी बहन को उनसे दूर कर दिया। वो बहन जिसको उन्होंने एक माँ की तरह पाला था। लेकिन मेघा, तुमने इस प्लान में झूठ का सहारा लिया है। 21 साल की इस दूरी को खत्म करने के लिए
मैं एक क्या 1000 झूठ भी बोल सकती हूँ। तुम्हारी आई ने जो गलती की है ना, मैं उसे सुधारूंगी, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। झन 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 ओब्रिए झन 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 तुझ में मैं मुझ में तू जैसे झन 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 तू मेरा यार जैसे कोयले का व्यापार कभी बन जाए हीरा तो कभी चूल्हे का अंगार झन 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 झन